हाँ जी बच्चे, डायमेंशंस में एक फैक्ट होता है कि डिफरेंट डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं? जैसे उसने कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन द रिलेशन। ए क्रॉस बी की डायमेंशंस पता करनी है। ए क्रॉस बी की डायमेंशंस तभी पता कर पाएंगे जब ए की डायमेंशंस होंगी और बी की डायमेंशंस होंगी। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे मान लेते हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। उसके बाद ए और बी की डायमेंशंस पता करके ए क्रॉस बी की डायमेंशंस पता कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें गिवन है। सो इसका सोल्यूशन देखें। उसने कहा है एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है और पी पावर है। तो हमें ए और बी की डायमेंशंस पता करनी है। अब देखिए, ए जो है वो टी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ए अगर टी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ए की डायमेंशंस टी स्क्वायर की डायमेंशंस की इक्वल होंगी, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होता तब भी हम ये कहते। तो इसका मतलब डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ ए क्या है? टी स्क्वायर। ये है ए की डायमेंशंस, क्योंकि वो टी स्क्वायर में से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब पता करनी है बी की डायमेंशंस। बी की डायमेंशंस पता करने के लिए देखिए, न्यूमिरेटर में ए माइनस टी स्क्वायर है चाहे, लेकिन वो ऐड या सब्ट्रैक्ट है, तो मतलब न्यूमिरेटर में हमारे पास डायमेंशंस टी स्क्वायर की ही है। क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी तो वेलोसिटी ही देगी, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड होगा तो डिस्टेंस ही देगा, टी स्क्वायर में टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो टी स्क्वायर की डायमेंशंस ही देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टी स्क्वायर ओवर बी रूट एक्स वो हैं पावर की डायमेंशंस। ठीक है, तो इसका मतलब बी की डायमेंशंस क्या बनी? टी स्क्वायर ओवर पावर इंटू रूट एक्स। टी स्क्वायर ओवर पावर की डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। एक्स है डिस्टेंस, लिखा ना उसने एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एल और उसकी पावर है 1/2, तो पावर्स साथ में लेनी है। ठीक है, एल की पावर 1/2। अब इसका मतलब बी की डायमेंशंस क्या हो गई? बी की डायमेंशंस हुई m माइनस 1, एल की पावर बनी 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2, और वो 5/2 जब पावर में जाएगी, वो न्यूमिनेटर में जाएगी तो -5/2, और टी की पावर -3 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगी +3 बन जाएगी और टी की पावर बन गई 5। तो बी की डायमेंशन हमारे पास आ गई m माइनस 1, एल पावर -5/2 और टी की पावर 5। और मुझे पता क्या करना है? ए क्रॉस बी। ए और बी की डायमेंशंस आ चुकी हैं, ए की डायमेंशंस आ गई, बी की डायमेंशंस आ गई, ए क्रॉस बी की डायमेंशंस पता करते हैं। सो ए क्रॉस बी देखें कैसे पता करेंगे? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए पहले ए की डायमेंशंस देखें जो कि हैं टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की डायमेंशंस देखें m माइनस 1, एल -5/2 और टी की पावर 5। ये मैंने ए और बी की डायमेंशंस लिखी हैं। अब इनको क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो m की पावर -1, एल की पावर -5/2 और टी में बेसिस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगी, तो टी की पावर बन गई 7। तो ये ए क्रॉस बी की डायमेंशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायमेंशंस बनी m पावर -1, एल पावर -5/2 एंड टी की पावर 7। एक और क्वेश्चन देखिए इसके बेसिस पे। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब। x मीटर में है, t सेकेंड्स में है, a और b की डायमेंशंस पता करनी है और यूनिट्स भी पता करने हैं। ठीक है, a और b की यूनिट्स और डायमेंशंस पता करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस है एक्स की, वही राइट हैंड साइड की डायमेंशंस होंगी। मोर ओवर एडिशन हो रही है तो सेम डायमेंशंस की ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। इसका मतलब ए टी स्क्वायर की डायमेंशंस भी होंगी एक्स की। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस लिखा है। डायमेंशंस के तौर पे ए टी स्क्वायर की डायमेंशंस एक्स वाली होंगी। मतलब अगर मैं यूनिट्स की भी बात करूँ तो ये यूनिट मीटर है, इसके यूनिट सेकेंड है, लिखा ही हुआ है इक्वेशन में, सेकेंड स्क्वायर है और ये ए है। तो ए की यूनिट्स क्या हो गए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए की यूनिट्स हो गए। हमें यूनिट्स भी पता करने थे ना इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। और इस यहीं से मुझे डायमेंशंस पता चल जाएंगे। m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीन्स डिस्टेंस, सेकेंड मीन्स टाइम एंड l t -2, ये डायमेंशंस हो गई ए की।
ठीक है। वैसे एल टी माइनस टू क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे ए जो है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब इसी तरह से बी टी क्यूब जो है एक्स के इक्वल होगा, फिर से मैं कह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ओनली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस बी टी क्यूब जो है वो एक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब बी की डायमेंशंस क्या होंगी, मीटर इधर से आया और टी क्यूब मतलब सेकंड क्यूब, तो मीटर सेकंड पावर -3, ठीक है। तो बी की यूनिट्स क्या हो गए, एम एस पावर -3, मीटर सेकंड पावर -3। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी बी की, मीटर मीन्स एल, सेकंड मीन्स टाइम, एल टी -3, एल टी -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी की डायमेंशंस। तो हमने ए और बी की डायमेंशंस पता कर ली इन दिस गिवन इक्वेशन।